हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी और आज आपके लिए मैं एक लेक्चर लाया हूं जो है सीएपीएफ एसी में आने वाले आर्ग्यूमेंट राइटिंग की टेक्निक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बेसिक कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम इस स्लाइड में क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम देख लेंगे एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है। सीएपीएफ एसी में जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती है वो उसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे कि आर्ग्यूमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस सिंटैक्स में हमको आर्ग्यूमेंट लिखना चाहिए, जो सिंटैक्स हम चूज़ कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, हम किसी पॉइंट को काउंटर कैसे करें रिटर्न आंसर में, और फिर फाइनली जो हम पूरा एक आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं उसको हम साथ में लिंक कैसे करें। तो अभी हम एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में हमें दो आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं किसी भी दो टॉपिक्स पर, और उनकी लेंथ होती है 300 वर्ड्स ईच। 20 मार्क्स का एक आर्ग्यूमेंट होता है, दो आर्ग्यूमेंट लिखने तो टोटल 40 मार्क्स आउट ऑफ 200। एंड जो टाइम एलोकेशन इसमें आपको करना है दैट शुड बी सिमिलर टू ऐसे, दैट इज़ 18 मिनट्स फॉर ईच आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप 3 मिनट यूज़ कीजिए फॉर प्लानिंग द स्ट्रक्चर एंड द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू राइट, एंड 15 मिनट्स यू शुड एलोकेट टू राइट द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन। दिस इज सेम एज ऐसे, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस एक लाइन लिखनी है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, एंड उसके बाद स्ट्रेट आपको आ जाना है अपने मेन कंटेंट पर। मेन कंटेंट की बात कर लेते हैं। जो भी आप मेन कंटेंट लिख रहे हैं इट शुड हाईलाइट क्लियरली दैट यू हैव 4 to 5 सॉलिड पॉइंट्स इन योर आर्सेनल। मतलब क्या है कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो उसमें आपको एटलीस्ट 4 या 5 सॉलिड पॉइंट्स देने हैं, एंड इन पॉइंट्स पर आपको आर्ग्यूमेंट देना है बोथ फॉर एंड अगेंस्ट फॉर ईच पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है। देखिए, कंक्लूजन इसमें थोड़ा ट्रिकी होता है। आप हमेशा जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कंक्लूजन को कस्टमाइज़ कीजिए। मोस्ट केसेस में अ बैलेंस कंक्लूजन विल डू द जॉब। ठीक है, आप एक बैलेंस कंक्लूजन लिखिए जिसमें एक कॉमन ग्राउंड लाइए आप बोथ साइड्स के लिए, लेकिन जब टॉपिक बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ऑब्वियस है कि हाँ यही होना चाहिए, ठीक है, तो आप डोंट बी अफ्रेड टू टेक साइड्स। मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ ये जो साइड है ये ऑब्वियसली हैवी है, ये ज़्यादा करेक्ट है, तो आप उसके फेवर में भी कंक्लूजन लिख सकते हो। डू नॉट गो फॉर द मिडिल ग्राउंड इन दैट। ठीक है, कोई भी टॉपिक होता है फॉर एंड अगेंस्ट तो आपको मिल जाएगा, जो ज़्यादा करेक्ट है उसमें आप साइड्स भी ले सकते हो। कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं कि आपको हमेशा बैलेंस पर ही अराइव करना है। अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमें किस फॉर्म में एक आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो इसमें देखिए, इंट्रोडक्शन आप लिखिए 30 to 45 वर्ड्स में। उसके बाद मेन कंटेंट पर आइए। मेन कंटेंट में आपको लिखना है 225 to 240 वर्ड्स रफली। ठीक है, आप पहले पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट फॉर लिख लीजिए, उसी के एक अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट लिखिए, सेम फॉर पॉइंट 2 आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। ऐसे लिखते लिखते रफली ऑन एन एवरेज 4 पॉइंट्स के लिए आप आर्ग्यूमेंट फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिख लीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, आप पॉइंट्स को ग्रुप करके लिख रहे हो। आपने पहले सारे फॉर वाले नहीं लिखे हैं और लास्ट में सारे अगेंस्ट आप मत लिखो, आप एक साथ ही पॉइंट लिखिए और उनको आप काउंटर कीजिए। ठीक है, हम ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, या तो आप बैलेंस दे सकते हो या तो कंक्लूजन दे सकते हो। दिस शुड बी इन रफली 30 to 45 वर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, हमने सिंटैक्स समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। जो हमने सिंटैक्स सेलेक्ट किया है आर्ग्यूमेंट लिखने का, उसका लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट एन ऐसे। ठीक है, अगर आप आर्ग्यूमेंट ऐसे की तरह ही लिख रहे हो यू आर मेकिंग सम मिस्टेक समवेयर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट शुड साउंड लाइक अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी आपका टॉपिक है इट शुड साउंड लाइक अ कॉन्वर्जेशन। ऐसा नहीं कि आपने पहले सब सारे फॉर वाले पॉइंट्स बोल दिए एंड आप बाद में सारे अगेंस्ट बोल रहे हो जो फॉर से रिलेटेड ही नहीं है। बेटर क्या है कि जो फॉर एंड अगेंस्ट लॉजिक्स हैं फॉर ईच पॉइंट आप उसको क्लब कर लीजिए। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ बेटर कॉन्ट्रास्ट। ये जो तरीका है ये कॉन्ट्रास्ट देगा आपको कि जहाँ पे आप एक पॉइंट बता रहे हो उसी के अगेंस्ट आप तुरंत ही पॉइंट लिख रहे हो। राइट, अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं लगाना है तो डू नॉट फॉलो दिस। इंस्टेड जो दूसरा तरीका होता है कि बंच कर दिया हमने सबको टुगेदर सारे पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट को, ये एक ब्लांड अप्रोच होता है। राइट, आप इसमें तो लोकेट ही नहीं कर पाओगे कि जो आपने ऊपर सारे एक साथ 4-5 फॉर के पॉइंट्स इन फेवर लिख दिए हैं उसका काउंटर जो आपने नीचे एक साथ पूरा ग्रुप लिखा हुआ है उसका काउंटर किधर है ये आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम ये वाला अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा बट इन द लॉन्ग रन इट विल फेच यू बेटर मार्क्स। ठीक है, ऑल्सो इसमें फ़ायदा क्या होता है, इट शोज़ अ बेटर डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, और जो भी एग्जामिनर्स को ये क्लियरली दिख जाएगा कि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है दोनों साइड्स का। ठीक है,
और आप केवल काउंटर करने के लिए आर्गूमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट मेयरली काउंटरिंग फॉर द सेक ऑफ इट। सो आई होप ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। सो टेक माई एडवाइस एंड क्लब करके लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमें काउंटर किस तरह से करना है। हमने सिंटैक्स देख लिया, उसके पीछे का लॉजिक देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उनको कैसे बेटर कनेक्टेड तरीके से लिख सकें, ठीक है। सो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू व्हेन यू काउंटर अ पॉइंट, जब आपने एक फॉर या फेवर में एक पॉइंट लिखा है उसको काउंटर कैसे करना है, यू शुड नॉट जस्ट निगेट इट। ऐसा मत करो कि आपने बस उसके खिलाफ एक पॉइंट लिख दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत लिखिए, ठीक है। यू शुड प्रेजेंट अ काउंटर पॉइंट एंड यूज एविडेंस एंड इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट दैट। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें, इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि लीगल एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड लीड टू क्रिएशन ऑफ अ मोर इगैलिटेरियन एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ये क्या है, ये फॉर वाला पॉइंट है। अब इसके बाद हमें तुरंत अगेंस्ट लिखना है, तो व्हाट सम पीपल विल डू इज कि वो सीधे लिखते हैं कि सम एक्सपर्ट्स होल्ड द व्यू दैट एडॉप्शन ऑफ यूसीसी वुड नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ अ मोर इगैलिटेरियन इक्विटेबल सोसाइटी। ये तो क्या है, ये आपने बस ऊपर वाले पॉइंट को निगेट कर दिया है, ठीक है। इसमें यू आर नॉट प्रेजेंटिंग एनी लॉजिक, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग एनी आर्ग्यूमेंट। इंस्टेड एक बेटर अप्रोच क्या मैं दिखाता हूँ, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, सम एक्सपर्ट्स होल्ड द व्यू दैट एडॉप्शन ऑफ यूसीसी वुड लीड टू इंक्रीज इन डिस्क्रिमिनेशन। देखिए इक्विटेबल का तो अपोजिट डिस्क्रिमिनेशन ही हो जाएगा। सो एडॉप्शन ऑफ यूसीसी विल in fact लीड टू इंक्रीज इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सर्टेन कम्युनिटीज बाई पेंटिंग ऑल इन द सेम स्ट्रोक। ये हमने लिखा है अगेंस्ट वाला पॉइंट। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा है ये वाला, ठीक है, इसका हमने काउंटर भी कर दिया है एंड वी हैव प्रोवाइडेड एन एविडेंस और एन आर्ग्यूमेंट, जो भी हम पॉइंट लिख रहे हैं उसके सपोर्ट में, ठीक है। आप इस अप्रोच को यूज़ कीजिए, बस जो ऊपर बोला जा रहा है आप उसमें नो नॉट ऐसा करके मत लिखिए, आप अपना दिमाग चलाइए एंड कम अप विद अ पॉइंट जो उसको कॉन्ट्रास्ट कर सके। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। बहुत ही एक सिंपल सा लेते हैं कि इंपोर्ट्स ऑफ कोल हैव रिड्यूस्ड फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी काउंटर कर सकते हो कि इंपोर्टेड कोल डज नॉट लीड टू रिड्यूस फॉरेक्स, लेकिन ये क्या है, इसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, कोई काउंटर नहीं है, सिंपल जो ऊपर लिखा है उसको आपने निगेट कर दिया। इसको फॉलो मत कीजिए, इंस्टेड राइट इंपोर्टेड कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड फॉर एक्सपोर्ट्स विच अर्न्स 4x फॉर इंडिया। तो ये क्या है, आप दिखा भी रहे हो कि हाँ 4x डिप्लीट नहीं हुआ है, उससे तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को बना के, राइट। सो ये बेटर काउंटर है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड नेटवर्क्स ऑफ वाटरवेज। इसका एक काउंटर आप ये भी दे सकते हो, इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड वाटरवेज नेटवर्क। लेकिन ये तो क्या है, ये सिंपल नो ब्रेनर है, आपने सिंपल सा एक काउंटर कर दिया इसको। ऐसे नहीं, आप एक आर्ग्यूमेंट दीजिए, इंडिया हैज़ सब्सटेंशियली एडेड टू वाटरवे कैपेसिटी एंड हैज़ अंडरटेकन सेवरल प्राइवेट एंड पब्लिक इनिशिएटिव्स टू ऐड टू इट। ये अच्छा अप्रोच है, इसमें आप बता रहे हो कि इंडिया के पास वाटरवेज का नेटवर्क भी है एंड उसको हम ऐड भी कर रहे हैं। तो आप जब भी आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो यूज़ दिस अप्रोच, कि जो भी आपने एक पॉइंट दिया है उसको काउंटर करने में यू शुड यूज़ एन इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट। आप कुछ एविडेंस प्रेजेंट करो, कुछ एक अच्छा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें पार्ट्स को कैसे लिंक करना है। हमने अभी तक ये सब चीज़ें समझ ली हैं कि कैसे हमें काउंटर करना है, कैसे हमें सिंटैक्स अपना लिखना है, इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का, विच इज़ मोर और लेस सिमिलर टू ऐसे। अब हम देखें कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको हम लिंक कैसे करें साथ में, ठीक है। देखिए इट इज़ वेरी क्लियर कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स को एलेबोरेट कर रहे हो अपने आर्ग्यूमेंट में, बट डू नॉट राइट योर आर्ग्यूमेंट पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट वाइज नहीं, आप इसको पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है। एंड ईच पैराग्राफ विल एलेबोरेट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। अभी जो अलग अलग पैराग्राफ आप लिख रहे हो बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, इनको आपको कनेक्ट करना है यूजिंग कनेक्टिव फ्रेजेस, सो दैट ओवरऑल पढ़ने में आपको आर्ग्यूमेंट अच्छा लगे। सो आप कैसे लिखोगे, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मेन कंटेंट पर आ गए हो, तो जब आप पहला फेवर में पॉइंट दे रहे हो आप ऐसे लिखिए, टू स्टार्ट विथ द सपोर्टर्स ऑफ और द एडवोकेट्स ऑफ, लेट्स फॉर एग्जांपल से कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लिख रहे हैं, ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड होल्ड दैट। अब अपना एक पॉइंट लिख दीजिए, जब आपका वो फॉर वाला पॉइंट खत्म हो जाता है देन यू कैन राइट हाउ एवर द क्रिटिक्स और स्केप्टिक्स आर्ग्यू दैट एडॉप्शन ऑफ यूसीसी विल नॉट लीड टू समथिंग, ठीक है। ये आपने क्या लिखा, ये कनेक्टिव फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हो अपने आंसर में।
तो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करके आप लिखिए। सिमिलरली मैं आपको और स्ट्रक्चर दे देता हूँ इस पर। जब आपने फर्स्ट पॉइंट को ऐसे एलैबोरेट कर लिया, सेकेंड को आप लिख सकते हो सेकेंडली एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट, और जब इसका काउंटर कर रहे हो ऑन दी अदर हैंड ओपोनेंट्स क्लेम दैट। फर्दर एक और स्ट्रक्चर है इसमें, फर्दर एंड ऑफन पॉइंटेड आउट एडवांटेज इज दैट। इसके काउंटर में आप ऐसे लिख सकते हो मैनी अपोज और काउंटर दिस व्यू पॉइंट ऑन द बेसिस दैट, और यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिखते जाइए। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, थोड़े से वर्ड्स आप ऐड कर रहे हो, बट ओवरऑल योर आर्ग्यूमेंट इज साउंडिंग बेटर, आप ज़्यादा अच्छा लिख पा रहे हो पैराग्राफ्स में। ठीक है, और लास्टली एन आर्ग्यूमेंट ऑफन हेल्ड आउट इन द फेवर ऑफ, और फिर उसका काउंटर के लिए क्रिटिक्स बिलीव दैट दिस व्यू इज मिसगाइडेड ऑन द ग्राउंड दैट। ये सब क्या है, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ ये सब रेडीमेड फ्रेजेज हैं, आप इनको अपने आंसर्स में यूज़ कीजिए व्हेन यू आर राइटिंग एन आर्ग्यूमेंट, और ओवरऑल जब आप उसको पढ़ोगे इट विल साउंड बेटर। ठीक है, इवैल्यूएशन में आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बट कीप इन योर माइंड कि आपको पॉइंट्स तब भी सॉलिड रखने, एंड यू हैव टू काउंटर देम लॉजिकली। ठीक है, एंड लास्टली कंक्लूजन, जो कि बैलेंस पर या रिकमेंडेशन आप दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि टेक्निक समझ में आ गई होगी आपको, एंड लेटर ऑन आई विल ट्राई कि मैं इस पर कुछ सैम्पल आर्ग्यूमेंट का एक वीडियो ले आऊँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए एग्जाम्पल्स के साथ कि आर्ग्यूमेंट किस तरह से लिखा जाता है। इस वीडियो में तो हमने देख लिया है कि हमें किस तरह से डील करना है, टेक्निक क्या रखनी है। सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आर्ग्यूमेंट राइटिंग आफ्टर दिस। जो पॉइंट्स आपके दिमाग में ऑलरेडी रहते हैं, एक बेटर आंसर आप उस पर लिख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।